Okay, student. In the earlier class, we completed the exercise given in the English reader, but question answer were left, right? So today we will complete the question answers which I have written in the sheet. You can see. So the question 1 which is given there is, when the road you are trudging seems all uphill. When the road you are trudging seems all uphill, what do you mean by trudging here? Trudging का meaning बताना है आपको. What is the meaning of trudging? Answer is trudging. यहाँ पे spelling को याद रखना है आपको. D silent है, TRUDGING. Trudging. इसको आप कॉमर्स के अंदर लिखिए, कोट्स के अंदर लिखिए. ट्रजिंग हियर मीन्स स्लो प्रोग्रेस. ट्रजिंग हियर मीन्स स्लो प्रोग्रेस. हियर की स्पेलिंग होगी HERE. अगर HEAR आपने हियर लिखा तो उसका मतलब होगा सुनना, राइट. टू हियर मीन्स सुनना, लेकिन यहाँ पे हियर मतलब हियर एंड देयर. हियर यहाँ. ट्रजिंग हियर मीन्स स्लो प्रोग्रेस. Full stop. Right? Write it down. Now we will move to question number 2. Question number 2 is, when should we take rest? हमें कब आराम करना चाहिए? When should we take rest? Answer is, when the circumstances are unfavorable. When the circumstances are unfavorable, we should take rest. यहाँ पे circumstances CIRCUMSTANCES are unfavorable. UNFOURABLE unfavorable. We should take rest. Circumstances परिस्थितियाँ. Unfavorable जो आपके फेवर में ना हो, राइट. तो when the circumstances are unfavorable, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों तो आपको क्या करना चाहिए? We should take rest. कुछ आराम कर लेना चाहिए, राइट. So this is the answer of question number 2. साथ ही मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन क्या किया गया है, आप आंसर क्या दे रहे हैं उसका, राइट. आई होप आपने लिख लिया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज स्ट्रेंज? आपको कब लगता है कि हमारी जिंदगी बड़ी अजीब है, विचित्र है, राइट. व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज स्ट्रेंज? आंसर इज, व्हेन द लाइफ टेक्स अनएक्सपेक्टेड turns and twists. When the life takes unexpected turns and twists, we learn that it is strange. Unexpected की spelling होगी UNEXPECTED. Unexpected. Turns and twists आप जानते ही हैं, TURNS. Turns and twists, TWISTS. Twists. We learn that it is strange. जब जीवन में अनपेक्षित, जिसकी आपने अपेक्षा ना की हो, वो उतार चढ़ाव आते हैं, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, तब आपको लगता है कि जिंदगी कितनी अजीब है, राइट. इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर. व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो? हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो? पेस मीन्स स्पीड. जब आप कहीं चल रहे हों और आपकी चलने की जो रफ्तार होती है उसको पेस कहते हैं, राइट. आंसर होगा, इवन इफ आवर पेस सीम्स स्लो वी शुड नॉट गिव अप एंड कैरी ऑन आवर एफर्ट्स. जब आप जिस रफ्तार से आपकी ज़िंदगी चल रही है, जो कुछ आप ने सोचा हुआ है वैसा नहीं हो पा रहा है, आपके अचीवमेंट स्लो हैं, राइट. इसके बाद भी हमें गिव अप नहीं करना है, हमें सरेंडर नहीं करना है, हमें हार नहीं माननी है,
कैरी ऑन आवर एफर्ट्स, हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिश, राइट। कैरी ऑन आवर एफर्ट्स, अपनी कोशिशें आप जारी रखिए। सफलताएं आज नहीं तो कल आपको मिलेगी, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाउ कैन वी गेट सक्सेस? हाउ कैन वी गेट सक्सेस, ये अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर दिमाग में आती है बात कि ये सफलता इन्हें मिल गई है, हम कैसे सफल हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, वी कैन गेट सक्सेस बाय कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड पॉजिटिव थिंकिंग। वी कैन गेट सक्सेस बाय कंटिन्यूअस एफर्ट्स, लगातार कोशिशें करके, और पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा अगर आप आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि अच्छा होगा सब, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट? तब क्या करें जब चीज़ें एकदम बहुत बुरी लगने लगें, सब कहीं कोई उम्मीद ना नज़र आए, तब हमें क्या करना चाहिए? एकदम आप ना उम्मीद हो जाएं, कोई उम्मीद की किरण ही नज़र ना आए। When the things seem worst, right? We should show patience and never quit. वर्स्ट जो है ये सुपरलेटिव फॉर्म है, बैड, वर्स, वर्स्ट, BAD, बैड, WORSE, वर्स, बैड मतलब बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा, वर्स्ट। When the things seem worst, जब चीज़ें सबसे ज़्यादा बुरी लगने लगे, we should show patience. Patience का मतलब होता है सब्र, तब हमें सब्र करना चाहिए। And never quit, और कभी भी उस मुकाबले से बचकर निकल नहीं जाना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए, हमें पलायन नहीं करना चाहिए। We should never quit, we should never surrender, हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, right? When the things seem worst, we should show some patience and never quit. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। Is it possible that a goal situated near may appear for? If yes, then when and why? क्या ये संभव है कि जो लक्ष्य है, जो कि काफी करीब है मगर आपको दूर नजर आ रहा है? अगर हाँ, तो ये ऐसा कब होता है, क्यों होता है, राइट? Is it possible that a goal situated near may appear far? If yes, then when and why? चलिए इसका आंसर देखते हैं। Yes, it is possible. When we have doubts in our minds, yes, it is possible when we have doubts, इसमें भी बी साइलेंट होता है डाउट्स में, DOUBTS, doubts in our minds, and we underestimate, UNDERESTIMATE, underestimate our capabilities, CAPABILITIES, capabilities। हाँ, ऐसा होता है कि लक्ष्य आपके करीब होता है मगर आपको दूर नजर आता है, तब जब आपको अपनी क्षमताओं पर खुद ही संदेह होता है, राइट? जब आप सही आकलन नहीं करते अपनी क्षमताओं का, राइट? आपके दिमाग में संदेह की स्थिति रहती है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। जब आपके प्रयास आधे मन से किए जाते हैं तब ऐसा होता है। सो आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल व्हेन वी हैव डाउट्स इन आवर माइंड्स एंड वी अंडर एस्टिमेट आवर कैपेबिलिटीज, राइट? आई होप ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे किया है कि विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? इतनी खूबसूरत कविता, इसमें से आपकी पसंद की लाइनें कौन सी हैं?
और अगर आपने उसको पसंद किया है तो क्यों पसंद किया है, राइट। देखिए, मुझसे अगर कोई पूछा जाए तो मैं लिखूंगा आंसर, आई लाइक द लाइन सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट। आपकी पोएम में आप देखिएगा, उसमें एक लाइन दी हुई है कि सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट। तो ऐसा क्यों कहा है कि सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट? एज आई फील दैट सक्सेस एंड फेल्यूर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड नॉट द अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर फेल्योर्स ना रहे लाइफ में तो सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर डार्क ना रहे, डार्कनेस ना रहे, तो आप लाइट को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे की अपोजिट नहीं होती, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, राइट। तो इसीलिए जो सक्सेस और फेलियर का जो कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ सक्सेस चाहते हैं, ऐसा होता नहीं है, कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे के बगैर अधूरी होती है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि एज आई फील दैट सक्सेस एंड फेलियर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड नॉट द अपोजिट। ये एक दूसरे के अपोजिट्स या विरुद्ध नहीं है, अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए थे आपकी पोएम में, और ये आपके पूरे 8 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसका, अगर किसी को लिखने में स्पीड कम ज़्यादा हो रही हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इत्मीनान से बैठकर लिखिए। आपके पास पूरा समय है, ये वक्त है जब आपको अपनी राइटिंग पर काम करना चाहिए। और क्योंकि आपको रिटन नोट्स मैं दे रहा हूँ लिखे हुए, तो स्पेलिंग्स में कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, राइट। और आई विश यू ऑल द बेस्ट।